वर्ल्ड, कैसे हो आप सब। तो भाई आज क्या है, आज है संडे, ठीक है जी। और जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम लोगों को बिल्कुल ही ना तुम्हारा स्क्रू टाइट कर दिया। मेरे को तो लग रहा है कि तुम पढ़ने के मूड में आ चुके हो, तुम सीरियस हो चुके हो, तुम अवेकन हो चुके हो और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी करा कि दीदी हम पढ़ेंगे। तो भाई अब मेरी भी कोई जिम्मेवारी कि तुम्हें पढ़ने बैठाऊं। तो आज से हम स्टार्ट करें एक नई सीरीज जिसका नाम है भैया संडे सीरीज, ठीक है। अब मैं हर संडे को आऊंगी, ठीक है जी, और आके मैं तुम्हारा पूरा प्लानर बनवा दूंगी कि भैया इस हफ्ते तुम्हें ये पढ़ना है। अब जो समझदार है वो पढ़ लेगा, जिसको ढीठ है, बदतमीज है, बेशरम है, जिसको अभी भी अक्टूबर में आके कहना है दीदी अक्टूबर से पढ़ के टॉप कैसे करे, वो वीडियो बना दो। तो भाई अब की बार नहीं बनेगी वीडियो। मैंने तो अगस्त से तुम्हारे को समझा दिया है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैं अक्टूबर पे अलग लेवल पे चलने वाली हूँ। तो आज और अभी से हम नई सीरीज ये शुरू कर रहे हैं, संडे टॉक सीरीज, संडे की सीरीज। हर संडे को मैं आऊंगी ऐसे 4-5 बजे के करीब और मैं तुम्हारा प्लान बनवा दूंगी और पूरे हफ्ते हम सब मिलकर उस प्लान के हिसाब से चलने वाले। तो कौन कौन रेडी है संडे सीरीज को फॉलो करने के लिए, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर आज अटेंडेंस लगा के बतानी है दैट हम संडे को पूरा प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो आज कॉमेंट सेक्शन में तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, मुझे अपना नाम बता दो। मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है कई बार वीडियो बनाते हुए कि आई वॉन्ट टू नो भाई मैं बात किससे कर रही हूँ। कॉमेंट सेक्शन में तुम सबने मुझे अपना नाम बताना है, जल्दी से मुझे अपना नाम कमेंट करके बता दो। और तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है तो मैं हूँ सिमरन सहानी, ऐसे है चेन्नई सहानी, ठीक है। तो मेरे को जान चुके हो। अब मैं आपको बताती हूँ भाई, तुमने टॉपर बनना है। मुझे बहुत सारे पीसीएम, कॉमर्स और पीसीबी स्टूडेंट्स के, स्पेशली पीसीबी स्टूडेंट्स कहते हैं दीदी हमारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप बना दो। डन, कल से आ रही है तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है जी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। मैंने अपने सारे जो मेरे टॉपर्स रहे हैं ना पिछले बैचेस के और जो मेरे फेलो टीचर्स हैं उनसे बैठ के मैंने डिस्कशन करा और प्रॉपर टिप्स निकलवाई हैं जी, कैसे पढ़ना है आप लोगों को, क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या क्या गलतियां 12th के बच्चे करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। वो तो मैं कल से बताऊंगी तुम्हारे को, वो आपके अलग रोड मैप्स आएंगे। बट आज हम बात करने वाले हैं दैट प्लान योर वीक। यार कुछ एक आपके पास होना तो चाहिए। पता है हम स्कूल से आते हैं, हम घर बैठते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम क्या पढ़े। 1 मिनट को हम मोबाइल उठाते हैं, देन हम खो जाते हैं रील्स की दुनिया के अंदर। तो इसीलिए हमें अपनी थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी जो हर हफ्ते संडे को हम करेंगे। संडे टाइम वेस्ट करने का डे नहीं है आपका, संडे से हमें प्लान करना है। तो प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट आता है, ये रहा। चलो थोड़ा सा अपना ही प्रमोशन करना है मुझे आज फिर से। ये क्या लिखा है इस पर, द लास्ट लेसन। टाइमिंग क्या लिखा है, वेडनेसडे 7:07। सेट रिमाइंडर माई डियर क्लास 12 के क्यूटीज, ठीक है। तो ये देख लो आप यहाँ पे, ये रहा वीडियो का लिंक, इस पे जाके रिमाइंडर सेट कर दो। देखो गाइस तुम्हारा रूटीन बनवाना है ना, तो रूटीन मैं बनवा रही हूँ तुम्हारा। देखो पहली चीज़ है वेडनेसडे। इस वेडनेसडे को मैं क्लास 12 इंग्लिश पढ़ाना आप लोगों को शुरू कर रही हूँ। आई डोंट नो तुमने पहले पढ़ रखा है, किसी के भी चैनल से पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो, क्या है क्या नहीं, आई डोंट केयर। बट आज जो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने आऊँगी वैसे तुम्हें आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। एक एक एनसीईआरटी की लाइन तुम्हारे दिमाग में बच जाएगी, उसका मीनिंग तुम्हें पता चल जाएगा, कैरेक्टर्स कैसे तुम्हें पता चल जाएगा। और ऐसे धांसू एनिमेटिक स्टाइल में मैंने वो बनाई है ना कि तुम चलते फिरते भी पढ़ लोगे उसको। तो तुम्हें कोई ऐसा लगेगा कि वाह मुझे प्यार हो चुका है इस सब्जेक्ट से, जैसे आई लव इंग्लिश। बिल्कुल वैसे ही खाना खाते हुए जब ब्रेक होगा ना तुम्हारा 15 मिनट का, तुम सोचते हो कि मैं क्या देखूं बैठ के, तो तुम मेरा वो एनिमेटेड लेक्चर देख लेना बैठ के, ठीक है। एंड तुम्हारी इंग्लिश इसी तरीके से पूरी हो जाएगी। तो वो सीरीज को तुम सभी को सपोर्ट करना है, मैंने लिंक लगा दिया, जल्दी से जाके यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर दो 7/7 पे, ठीक है। तो सब बच्चों ने यहाँ पे जाके अपने रिमाइंडर सेट कर दो अभी जाके, ठीक है। और यहाँ मैंने क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी वॉच लेटर में सेव कर दो। यहीं पे तुम्हारे सारे चैप्टर आएंगे। तुमने इंग्लिश की कोई गाइड नहीं खरीदी है, कोई बुक नहीं खरीदी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी आपको, सारे चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगी और 100 on 100 इंग्लिश में मैं दिलवा दूंगी, ठीक है। तो अब बाकी कितने सब्जेक्ट बचे, अब बाकी बचे हमारे मेन 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अकाउंट्स बीएसटी इको और हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब बात करते हैं भैया उनकी, वो कैसे होंगे। देखो पता है क्या होता है, ऐसा नहीं तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, क्या है तुम्हारा ना, व्हाटएवर योर नेम इज राहुल, करण, रिधिमा, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताया नहीं बताया अभी कमेंट सेक्शन में, जल्दी कमेंट में मुझे अपना नाम बताओ, जो भी आपका नाम है। देख भाई मेरी बात सुन, पता तुम क्यों नहीं पढ़ पाते हो, ऐसा नहीं तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, तुम पढ़ने जाते हो और पढ़ने बैठे से, मैं अभी खुद अपना सिनेरियो बता रही हूँ। मैंने अभी तुम्हारी वीडियो बनाने से पहले 2 मिनट इंस्टाग्राम उठा के देखा है और मुझे ऐसा लगने लग गया कि भाई मेरे से पूरी तो ज़िंदगी किसी की नहीं है। ना मेरे पे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ना मैं बाहर घूमने जाती हूँ, ना मेरे कोई अच्छे दोस्त है, ना मेरी कोई लाइफ है। इनफैक्ट ऐसा मुझे लग रहा है क्या यार, लोगों के तो बहुत मजे है, मेरी लाइफ में तो कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। यही वर्ल्ड बन चुका है आजकल का, समझ रहे हो। आप मोबाइल उठाते तुम्हें अपना दोस्त दिखेगा, तुम्हें कोई और जना दिखेगा, तुम्हें दिखेगा यार उसकी लाइफ मेरे से बहुत अच्छी है, वो तो बहुत मजे कर रहे हैं, वो तो क्या बढ़िया रेस्टोरेंट में गया है, यार उसकी ड्रेस देखो कितनी बढ़िया लग रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हम चिढ़ रहे हैं उससे, चिढ़ता कोई नहीं है। इवन आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन, माय लाइफ इज परफेक्ट ऑलमोस्ट, बट स्टिल एक कंपैरिजन वाला, पूरी दुनिया इस समय कंपैरिजन में जी रही है। बुरा लगता रहता है बैठे बैठाए। पहले क्या है, पहला ज़माना बढ़िया था भाई, टीवी चलाया, शिनचैन आ रहा है, डोरेमोन आ रहा है, वो बढ़िया बढ़िया 15-20 गाने आ रहे हैं, वी आर वाइबिंग ऑन दैट, हम उन्हें देख रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, एवेंजर्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। आजकल जब फ़ोन उठाया भाई सामने वाला दिख रहा है, वी आर कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद देम, और इसी वजह से आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में है। चलो भाई बाकी दुनिया तो संभाल लेगी खुद को, तुम्हारे ऊपर तो एक प्रेशर और है कि तुम्हें इस साल बोर्ड्स क्लियर करना है,
तुम्हें इस साल रैंक 1 लानी है, तुम्हें IIT जाना है, तुम्हें एम्स जाना है, तो तुम इस प्रेशर को डील नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारा एक ही तरीका है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई करोगे। खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है, खाली दिमाग रहेगा तभी फ़ोन उठा के मोबाइल चलाने का, रील चलाने का मन करेगा। अब मैं तुम्हारे दिमाग को खाली छोड़ूंगी नहीं, हर संडे को आके मैं तुम्हें बता रही हूँ ये टॉपिक्स तुम्हें पढ़ के रखने हैं। जल्दी से कोई एक मेरा प्यारा सा भाई बहन होगा जिसे मेरे पे थोड़ा तरस आएगा कि चलो दीदी की थोड़ी हेल्प कर देते हैं, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो चैप्टर हैं आपके 12th के और बायोलॉजी के बता दो, ठीक है। बाकी स्ट्रीम्स का तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारा भी पता है, बट फिर भी तुम भी बता दो एक बारी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो और मैं बनवाती हूँ अब तुम्हारा प्लान। देखो गाइस, अब प्लान चलेगा कल मंडे से। आज तुम जो मर्जी करो, आई सीरियसली डोंट केयर, बट जाके लास्ट लेसन में रिमाइंडर जरूर लगा देना। अब कल मंडे को अब से तुम्हें डेली 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। ये रही वो वीडियो, फर्स्ट वीडियो जिसमें आपका दिमाग सेट करा था। ये सेकंड वीडियो जिसमें बताया था कैसे पढ़ना है, क्या तरीका स्टार्ट करने का। ये तीसरी वीडियो जिसमें टाइम टेबल बता दिया। आधे घंटे लगेंगे, वो 2x पे करके सुन लेना है इनको। अब आते हैं कैसे पढ़ाई करनी है हमें। ये मैंने यहाँ लिख दिया, शायद तुम्हें भी दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले 1.5 घंटे दिन के 3 घंटे निकाल लो। 2 मेन सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे डेली के। तुम्हें कुछ नहीं कर पा रहे हो, दिन के 3 घंटे तो निकाल ही सकते हो। मम्मी के पास चले जाओ और मम्मी को कह दो, मम्मी मुझे 3 घंटे बता दो जब मैं बैठ के पढ़ पाऊँ। सिमरन दीदी ने कहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं ये 3 घंटे जरूर पढ़ूँ। नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे चप्पल से कुटाई कर देना। मेरी ये वीडियो दिखा देना, आंटी प्लीज़ इसको बता दो कि ये 3 घंटे दिन के कब पढ़ सकता है या पढ़ सकती है। अब वो 3 घंटे में तुम सबसे पहले कल मंडे का मेंशन करो, फिजिक्स क्या पढ़ने वाले हो आप, और साथ में PCB वाले लेंगे बायोलॉजी और PCM वाले लेंगे मैथ्स। मंडे ट्यूसडे आप ये दोनों ही सेम सब्जेक्ट करोगे। फिजिक्स का वही चैप्टर मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, और मैथ्स का भी वही चैप्टर और बायो का भी वही चैप्टर। अब पढ़ना कैसे है ये बता रही हूँ, और कल रोड मैप्स आपके आएंगे स्ट्रीम वाइज। हर बच्चे को बताऊंगी कैसे आपको पढ़ना है। मैंने अपने सारे टॉपर से डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। चाहे कोई सा भी 1 शॉट देखो, चाहे कोई भी पैक की रिकॉर्डेड क्लास देखो, जो समझ में नहीं आई थी चीज़ें उन्हें कवर करो। क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं निकलेंगे, आंसर नहीं निकलेंगे। तो समझने वाले पोर्शन को बिल्कुल टॉप कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाया तो आपका काम पूरा नहीं होगा। 2 रजिस्टर खरीद के लाओ और उसके ऊपर लिखो प्रैक्टिस। चाहे पहला चैप्टर जब आपने पढ़ लिया तो उसके कम से कम 50-55 PYQs प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको लगाने, आपके पास रिटर्न में हो। ये है मेरी मेहनत, इस तरीके से, ठीक है। तो मंडे और ट्यूसडे क्या पढ़ोगे, फिजिक्स, मैथ्स, बायो या मैथ्स, ठीक है जी। ये हो गया मंडे ट्यूसडे का। वेडनेसडे को दोबारा याद दिला देती हूँ। वेडनेसडे को आपको शाम को 7 बजे मेरे चैनल पे आने में आपको लास्ट लेसन पढ़ाऊंगी। इंग्लिश भी आपके फिर फ्लो में आ जाएगी, ठीक है जी। बस जो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जो नोट्स दूंगी उनसे आपको रिवाइज कर लेना है। मैं 15 मिनट में जाके पढ़ा दूंगी आपको आके, तो आधे घंटे देने आपको बस इसको, ठीक है जी। तो जाके अपने रिमाइंडर सेट कर दो, 7:60 पर हमारी लाइव क्लास होगी। और कोई बच्चा ऐसा होगा जो 7 बजे कोई और लाइव क्लास में हो अपनी बैच की, तो आके बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम वेडनेसडे से चेंज कर देंगे सब्जेक्ट। अब केमिस्ट्री चलेगी हमारी वेडनेसडे और थर्सडे को, ठीक है जी। और साथ में हम सब्जेक्ट अपने जो इधर वाले सब्जेक्ट जो थे हमारे, ये जो 1.5 घंटा हम पढ़े थे, हम इनको भी स्विच कर देंगे। अब वो जो फिजिक्स पढ़ी थी उसको हम यहाँ पे रिविजन करेंगे। वेडनेसडे थर्सडे हमारे सेकंड सब्जेक्ट चलेगा, जो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चलेगा। अब आपको ये करना है कि इस एक हफ्ते के अंदर तुम कितने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, 1 या 2, वो पूरी कोशिश करनी है। चाहे आप एक ही चैप्टर कंप्लीट करो पूरे हफ्ते में, कि आपने फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया, आपने बायो का चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया एक हफ्ते में, कोई बात नहीं। हाफ ईयरली में कम नंबर आ जाए, मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं। तुम्हारा इस तरीके से अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आप इवन मेंशन कर लो कि मंडे को मैं वीडियो देखूंगा, ट्यूसडे को मैं लर्निंग करूंगा, थर्सडे को मैं जो है न्यूमेरिकल्स करूंगा, एंड फ्राइडे को मैं प्रैक्टिस पेपर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाऊंगा। ऐसा पूरा प्लान करके संडे से लेके अगले संडे तक का आप लिख लो। मैं अगले संडे को आऊँगी और तुम्हारे से पूछूंगी कि क्या कुछ फ़ायदा हुआ इस प्लानिंग का, क्या तुमने वो कंप्लीट करा। जब पढ़ने बैठे, मैंने कहा ना फ़ोन चलाने लगते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही तुम पढ़ने गए हो, तुम्हें अपने सामने ये पेपर निकाले ना जो मैंने बनाया है, और तुम्हें उस पर देखना मैंने फिजिक्स का ये चैप्टर करना था, चल भाई पढ़ने बैठ, टाइम वेस्ट नहीं करना। निकाली वो वन शॉट लेक्चर और पढ़ना शुरू कर दिया। DPP निकाली, सॉल्व करनी शुरू कर दी। मोबाइल उठाओगे नहीं तो टाइम वेस्ट होगा कहाँ से आपका। तो एक क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है, संडे से आपको ये करना है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो कैसे भी पढ़ लेता है, ठीक है। तो भाई आज से और अभी से जो बच्चे इस संडे सीरीज को फॉलो करने वाले हैं वो मुझे बता दो, यू विल फॉलो और नॉट, ठीक है। एक इमोजी लगा के बता दो, जो फॉलो करने वाले हैं वो ऐसे हैंड इमोजी लगा दो, जो नहीं फॉलो करने वाले बहुत बिजी हो तुम्हारे को मेरी बातें बेकार लगती है तो दीदी नहीं करें फॉलो, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन से हमने बताना है कौन कौन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वेट कर रही हूँ मैं, कर दो कमेंट, करोगे फॉलो या नहीं करोगे तो भी मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आप अपने आप अपना प्लान बना के बना सकते हो। और अब मिलेंगे हम कल की वीडियो में, जहाँ PCM PCB स्टूडेंट्स एंड बाकी स्टूडेंट्स बी रेडी। मैं तुम्हारे अल्टीमेट रोड मैप्स देने वाली हूँ अब, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट्स दैट वे
जिससे एक टॉपर ईयर 1 लेकर आता है, ठीक है। पूरा डिकोड करके बताऊंगी कि जब एक चैप्टर को पढ़ने तुम बैठते हो तो तुम उस दुनिया में कैसे खोगे कि वो चैप्टर तुम्हें मुश्किल ना लगे, आसान लगे, और कैसे उसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब हम कल डिस्कस करेंगे, बट ये हमारी संडे सीरीज़ है। हर संडे को मैं आया करूँगी, तुम्हारा प्लान बनवाऊंगी। मैंने प्लान बनवा दिया है कि आपको मंडे से लेके मंडे से लेके संडे तक आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ऐड कर दूंगी, तुम लोग मुझे अपने चैप्टर्स भी बता दो, और आज के दिन को एंजॉय कर लो, कोई बात नहीं। कल से तुम्हें दिन के 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ना ही है। यू हैव टू मेक श्योर दिस, ओके। और वेडनेसडे को लास्ट लेसन का रिमाइंडर सेट करके रख लो, ठीक है जी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे बाकी बातें डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल भी प्रेशराइज फील करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात को लेकर, और तुम्हारी कोई भी बात होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, कोई टेंशन देखो इस समय पे। इफ़ यू इन अ रिलेशनशिप, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें वो चीज़ इफेक्ट कर रही है, तो तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा। मैंने एक रिसेंट एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था, इसलिए मैं ये बात को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ मेरी पढ़ाई को इफेक्ट कर रही है, यू हैव टू डील विद इट, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आगे जाए या ना जाए तुम्हें नहीं पता। ये जो तुम आज परेशान हो रहे हो किसी दूसरे इंसान के लिए, तुम अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा है, आज वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सोचो कि कल को जब तुम बड़े होगे एंड यू विल नॉट बी अर्निंग जो तुम्हें चाहिए। सोचो तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए और तुम वो नहीं खरीद सकते बिकॉज तुम्हारे पे उतने पैसे नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा यार मैंने एक ऐसे इंसान के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करा, ठीक है। मैं ऐसे इंसान की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं करी, वो पढ़ाई जो मुझे मेरी ड्रीम लाइफ दे सकती थी, वो पढ़ाई जो मुझे मेरी ड्रीम जॉब, ड्रीम सैलरी सब कुछ दे सकती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट 1%। तुम बाद में जाके रिग्रेट करोगे इस चीज़ को। तो आज अभी खुद को संभालो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो तुम्हारी, चाहे वो तुम्हारा रील चलाने का एडिक्शन हो, चाहे वो तुम्हारा कोई घूमने फिरने का एडिक्शन हो, चाहे तुम किसी गेम को बहुत खेलते हो और अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं देते हो, चाहे तुम अपने आप को स्ट्रेस लेते हो और टाइम नहीं देते हो। तो आज की डेट पे तुम अगर 12th के बच्चे हो, अगर तुम्हारा, मैंने कहा था भाई तुम्हारे पापा का बिजनेस नहीं है, तुम्हारे पापा बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते पढ़ के, और ना ही तुम भाई रील पर डांस करके या एक इन्फ्लुएंसर बन के ब्रांड उठा के पैसा कमा सकते हो। अगर तुम वो वाली स्ट्रीम के इंसान नहीं हो, तुम भाई पढ़ के ही नंबर लेकर आ सकते हो, तुम वही कर सकते हो, तो ये समय पढ़ने का है। देन योर मार्कशीट विल डिसाइड योर फ्यूचर। फॉर दैट पढ़ो, प्रेशराइज होके नहीं। तुम्हें आता है पढ़ना, ऐसा नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना आता। यू आर नॉट एवरेज, तुम कोशिश ही नहीं करते हो पढ़ने की। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा है, सारी टेंशन भूल जाओ दुनिया की, बैठो पहले आज प्लान करो, क्योंकि प्लानिंग के अलावा बिना कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग किसी भी मिशन को अचीव करने का। तो इस हफ्ते का पूरा प्लान बनाओ, आपका खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा। आपको पता होगा मुझे ये पढ़ना, मुझे ये पढ़ना, ये पढ़ना है, मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे आज भी फिजिक्स पढ़नी, मुझे कल केमिस्ट्री पढ़नी, मुझे कल मैथ्स पढ़ना है। टाइम ही नहीं होगा कुछ और करने का, तो करोगे क्या? लिखो, प्लान बनाओ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। को जाके लास्ट लेसन में रिमाइंडर सेट कर दो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।